दोस्तों, बिल्लियों की सभी प्रजातियों को अपने तेज और लचीले शरीर के कारण जाना जाता है। फिर चाहे वो घरेलू बिल्ली हो या बाघ जैसी विशाल जंगली बिल्ली, ये तमाम बिल्ली अपनी चुस्ती और फुर्ते के दम पर बेहतरीन शिकारी हैं। बिल्लियों की टांगें प्राय सुडौल, लंबी और मजबूत होती है ताकि ये अत्यधिक तेज गति से शिकार का पीछा कर सकें। उदाहरण के लिए चीता अपने दुबले मुंह से हवा को चीरते हुए और अपनी लंबी टांगों की मदद से असीम गति हासिल करते हुए हवा से बातें करते हैं और पल भर में ही शिकार को दबोच लेते हैं। यदि कोई चीता किसी कारणवश धीमा हो जाए, दौड़ते समय उसके पैर में चोट लग जाए, तो उस चीता का जिंदा बच पाना मुश्किल है, क्योंकि अपनी गति के दम पर ही चीता शिकार करता है और खतरों से खुद को दूर रखता है। यानी गति ही बिल्लियों का सबसे प्रभावशाली हथियार है। किंतु क्या आप यकीन करेंगे कि हमारी पृथ्वी पर बिल्लियों की एक ऐसी उपप्रजाति भी है जिसे अपनी गति के लिए नहीं बल्कि धीमेपन के कारण पहचान मिली हुई है। इस बिल्ली के पास मांसपेशियों से भरे छरहरे शरीर के बजाय मोटा और थुलथुला शरीर है। वो टांगे तो इतनी छोटी कि दौड़ने के बजाय रेंगती हुई प्रतीत होती है, किंतु फिर भी ये बिल्ली अपने इलाके की सर्वश्रेष्ठ शिकारी मानी जाती है। चलिए इस बिल्ली से मिलिए। ये बिल्ली है पेलेसिस, एक मोटी, थुलथुली और धरती की सबसे धीमी बिल्ली। अपने आकार के हिसाब से इस बिल्ली के पैर बहुत छोटे हैं, जिस वजह से गति के साथ इस बिल्ली का कोई नाता नहीं है। खुद को कामयाब शिकारी बनाने के लिए ये बिल्ली हमेशा छलावरण और छुपकर रहने का सहारा लेती है। तो चलिए आज के वीडियो में दुर्लभ स्थानों पर पाए जाने वाले इस मोटे शिकारी के बारे में ही जानते हैं। दोस्तों, पेलेसिस को सामान्यतः मैनूल या मनूल नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो पेलेसिस बहुत ही खास जीव है जो अपने मोटे कोट और बेहद हिंसक स्वभाव के लिए जानी जाती है, किंतु ये बिल्ली अपने सभी रिश्तेदारों की तुलना में कहीं अधिक धीमी है। लेकिन पेलेसिस का धीमापन भी इस बिल्ली को बेहद कठोर परिस्थितियों में रहने से और शानदार शिकारी बनने से रोक नहीं पाता। वास्तव में अपने इस अनोखे शरीर के कारण ही ये बिल्ली लगातार पड़ती बर्फ में भी खुद को जिंदा रख पाती है। ये माना जाता है कि पेलेसिस बिल्लियों की सबसे प्राचीन प्रजातियों में से एक है। इनकी शुरुआत स्नो लेपर्ड से भी पहले की मानी जाती है और एक तरह से देखा जाए तो पेलेसिस स्नो लेपर्ड और बाघों की पूर्वज बिल्ली भी है। यानी पृथ्वी पर पेलेसिस का अस्तित्व करोड़ों वर्षों से है। अमूमन पेलेसिस का वजन 3 से 5 किलोग्राम और लंबाई 2 फीट के आसपास होती है। वहीं छोटी टांगे होने के कारण इस बिल्ली की ऊंचाई सिर्फ 1 फीट ही हो पाती है। यानी ये बिल्ली लगभग एक घरेलू बिल्ली के आकार की ही होती है। फिर भी अपने लंबे बालों के कारण पेलेसिस घरेलू बिल्ली से कहीं अधिक तगड़ी और बड़ी दिखाई पड़ती है। पेलेसिस का चेहरा बड़ा ही अनोखा होता है। इसे देखने पर ऐसा लगता है कि कोई बुजुर्ग बेहद गुस्से में आपको घूर रहा हो। हालांकि ये बिल्ली बहुत अधिक गुस्से वाली नहीं होती, बल्कि ये आमतौर पर इंसानों से दूर ही रहना पसंद करती है। पेलेसिस का अधिकतर वक्त खुद को छुपाते हुए ही बीतता है। ये बिल्ली किसी इंसान की नज़र खुद पर पड़ते ही तुरंत आसपास छुप जाती है। हालांकि यदि छोटे समय से ही पालतू बनाई जाए तो पेलेसिस एक वफादार पालतू की तरह इंसानों का साथ निभाना भी जानती है। पेलेसिस की शारीरिक बनावट इसे मुश्किल परिस्थिति में रहने के अनुकूल बनाती है। ये बिल्ली शुष्क बर्फीले इलाके में पाई जाती है, जहां सर्दियों में तापमान -20 से -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी ठंड में बड़े रोए वाला शरीर और चर्बी की मोटी परत इस बिल्ली को सर्दी से सुरक्षित रखती है। पेलेसिस मुख्य रूप से मंगोलिया और रूस की बिल्ली है। इसके अलावा ये तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के हिमालय क्षेत्र में भी पाई जाती है। घरेलू बिल्लियों की तुलना में पेलेसिस की आंखों की पुतलियां गोल होती हैं, जबकि घरेलू बिल्लियों की आंखों की पुतलियां वर्टिकल बनावट लिए हुए होती हैं। गोल पुतलियां पेलेसिस को चमकीली बर्फ में भी अधिक दूर तक देखने में मदद करती हैं। हालांकि ये बिल्ली रात को देखने में ज़्यादा माहिर नहीं है, इसलिए पेलेसिस आमतौर पर दिन में ही शिकार करती हुई देखी जा सकती हैं। पेलेसिस को ऊंचे स्थानों पर रहना बड़ा पसंद है। ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर भी निवास कर लेती है। अच्छी बात यह है कि इतने ऊंचे स्थानों पर भी चूहे जैसे छोटे स्तनधारी पाए जाते हैं। इस बिल्ली को प्रतिदिन करीब 5 चूहों का शिकार करना पड़ता है। धीमी गति होने के बावजूद भी पेलेसिस के शिकार की सफलता दर काफ़ी अधिक है। आमतौर पर इसके द्वारा किए गए शिकार के 3 प्रयासों में से एक प्रयास कामयाब रहता है। असल में पेलेसिस को बर्फ में देख पाना काफ़ी मुश्किल है। ये बिल्ली बर्फ में फैलकर इस तरह से पड़ी रहती है मानो कोई कपड़ा पड़ा हो। इस अवस्था में पेलेसिस घंटों तक बिना हिले डुले मगरमच्छ की ही भांति लेटी रहती है। यदि इस दौरान बर्फबारी तेज हो रही हो तो कई बार पेलेसिस पूरी तरह से बर्फ के नीचे दब जाती है। इस बिल्ली के शरीर में मौजूद चर्बी की मोटी परत इसे बर्फबारी से उत्पन्न हुई भयंकर ठंड में बचाए रखती है। बर्फ में दब जाने के कारण पेलेसिस को देख पाना और भी अधिक मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि अधिकतर मौकों पर चूहे खुद ही पेलेसिस के करीब टहलते हुए आ जाते हैं और ये चतुर बिल्ली बिना कोई मौका गवाए चूहे को दबोच लेती है। वैसे थोड़ी दूर तक तो पेलेसिस चूहों का पीछा करके भी उन्हें मार डालती है।
ये बिल्ली अपनी पूंछ को हिलाते हुए चूहों के करीब खिसकती रहती है। माना जाता है कि पेलेसिस की पूंछ को हिलती हुई देखकर चूहे सम्मोहित हो जाते हैं। वैसे सम्मोहन का तो पता नहीं, किंतु हिलती डुलती पूंछ को देखकर एक चूहे का सारा ध्यान पूंछ की ओर चला जाता है और पेलेसिस थोड़ी थोड़ी देर में रेंगती हुई चूहे के ठीक पास पहुंच जाती है। और जब इस बिल्ली और चूहे में कुछ ही फीट की दूरी रह जाती है तो पेलेसिस छलांग लगाकर चूहे को पकड़ लेती है। चूहों के अतिरिक्त ये बिल्ली गिलहरी जैसे अन्य छोटे स्तनधारियों को भी दबोचते हुए देखी जा सकती है। पेलेसिस बिल्ली में एक और शानदार खूबी है, जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, पहाड़ों पर मौजूद बर्फ पिघलती है तो ये बिल्ली अपनी खुराक को बेहद कम कर देती है। ऐसा करने से इसके शरीर में मौजूद चर्बी कम हो जाती है ताकि ये बिल्ली गर्म मौसम को सहन कर सके। गर्मी के मौसम में ये बिल्ली खुद के वजन को आधे से भी कम कर लेती है, यानी एक 5 किलोग्राम की पेलेसिस करीब 2 किलोग्राम की ही रह जाती है। वहीं जैसे ही सर्दियां शुरू होती है तो पेलेसिस बेहद अधिक मात्रा में शिकार करना शुरू कर देती है, जिससे इस बिल्ली के शरीर में फिर से चर्बी की मोटी परत छा जाती है और ये सर्दियों को सहने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। दोस्तों, भले ही पेलेसिस एक चतुर शिकारी हो, किंतु इन वीरानों में इस बिल्ली के लिए भी काफी बड़े खतरे मौजूद होते हैं। आसमानी हमलावर बाज और जमीन पर लोमड़ी जैसे अन्य शिकारी पेलेसिस को मार सकते हैं। ऐसे शिकारियों से बचने के लिए बिल्ली अपने लिए भोजन का इंतजाम करते ही सुरक्षित स्थान पर जा छुपती है। बिल्लियों की कई उपप्रजाति जमीन को खोदकर भी अपने लिए सुरंगनुमा घर बना लेती हैं, किंतु चूंकि पेलेसिस के पंजे काफी छोटे होते हैं इसलिए खोदने में अधिक माहिर नहीं होती। यही कारण है कि बिल्ली सामान्यतः प्राकृतिक तौर पर बनी सुरंग या चट्टानों आदि के बीच में ही अपना बसेरा बनाती है। जहाँ तक प्रजनन की बात है तो नर और मादा पेलेसिस सर्दियों के मौसम में मिलन करते हैं और सर्दियां बीत जाने पर यानी अप्रैल या मई के महीनों में मादा बिल्ली करीब 3 से 4 शावकों को जन्म देती है। जन्म के कुछ सप्ताह बाद ही इन नन्हे शावकों की आंखें और कान खुलते हैं और ये अपनी चट्टानों से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। हालांकि अपने स्वभाव के अनुसार नन्हे पेलेसिस हमेशा छुपकर ही रहते हैं, किंतु कुछ शावक जिज्ञासा के कारण कई बार चट्टानों से बाहर आ जाते हैं। ऐसे शावक बाजों का आसान शिकार बन जाते हैं। कुछ महीनों के बीत जाने पर जब शावक बड़े हो जाते हैं तो अपनी मां के साथ ही शिकार पर जाना शुरू कर देते हैं। हालांकि पेलेसिस पूर्ण रूप से एकाकी जानवर है, इसलिए जैसे ही मां को लगता है कि बच्चे शिकार करना सीख गए हैं और अब ये बच्चे खुद से अपना जीवन जी सकते हैं तो मां इन शावकों को अपने इलाके से खदेड़ देती है। वहीं कई बार शावक खुद ही बड़े होने पर मां का इलाका छोड़कर दूर चले जाते हैं। वैसे शावकों के जाने पर मां पेलेसिस राहत की सांस लेती है, क्योंकि इन शावकों को पालने के लिए उसे लगभग पूरा दिन ही शिकार के प्रयास करने पड़ते थे। हालांकि अकेले पड़ जाने पर छोटे शावकों का जीवन बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि अगली सर्दियां शुरू होने से पहले इन शावकों को बेहद अधिक मात्रा में भोजन जुटाकर खुद के शरीर पर चर्बी की मोटी परत चढ़ानी पड़ती है। यदि ऐसा ना किया गया तो भयंकर सर्दी इन शावकों की जान ले लेगी। इसलिए सर्दियां शुरू होने से पहले ही शावकों को तेजी से शिकार का हर हुनर सीखना पड़ता है। साथ ही नौसिखिया शावकों के लिए भाग्य का साथ मिलना भी आवश्यक है। अधिकतर शावक सर्दियां शुरू होने से पहले तक उतने माहिर शिकारी नहीं बन पाते। यही कारण है कि मात्र 4 में से 1 शावक ही अपने जन्म का 1 वर्ष पूरा कर पाता है। वैसे दोस्तों, पिछले कुछ दशक तो न सिर्फ शावकों के लिए बल्कि वयस्क पेलेसिस के लिए भी बड़े कठिन गुजरे हैं। मानव अतिक्रमण सिर्फ जंगलों को ही नहीं बल्कि पहाड़ों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। यही वजह है कि भारत में तो अब पेलेसिस बिल्लियों का दिखाई दे पाना ही दुर्लभ हो गया है। बाकी के देशों से भी पेलेसिस की संख्या लगातार घट रही है। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में अब लगभग 50,000 ही पेलेसिस बिल्लियां बाकी बची हैं, जबकि सिर्फ 2 दशक पहले तक ही इनकी संख्या लाखों में थी। यानी आने वाला वक्त इस खूबसूरत और मोटी बिल्ली के लिए और भी कठिन होने वाला है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।